नमस्कार प्रणाम दोस्तों। हम बिहार गोपालगंज से सुजीत कुमार। देख सकते बानी हमरा पे एगो पट्टी लोग के पट्टी हम अपना मन से सटले नहीं थी, या मतलब हमारा शौक नहीं थी साटे के एगो पट्टी। अगर हम बानी फिलहाल में चेन्नई तमिलनाडु में हमारा दवाई चलता टीके से और आँख के ऑपरेशन होने बैठे यही से कि पट्टी डॉक्टर मतलब मरले बाटे ऑपरेशन होने बैठे तो अपने पूरा चारों तरफ से करके पैक कर ले ताकि मतलब कोनो कीटाणु चाहे मतलब कुछ इन्फेक्शन ना हो। एक वजह से डॉक्टर पट्टी मरले बाटे और आज हमारे 4 दिन हो गए ऑपरेशन होइले और सोमवार के बोले बाटे आज शनिचर हटे, परसों जाना है फिर से हॉस्पिटल दिखाने के लिए। परसों गए के बाद से डॉक्टर हमारा टाका हुआ काटी या पट्टी उट्टी खोल के देखेगा कि कोई और कोई इशू नहीं है और इसमें आँख ही लागल बाटे और ये गोला लगे बाटे आँख में। चलिए रोड सबके शुरू से बताओ तो जी का भर हुए जी आँख काले के पड़लटे कैसन स्थिति आ गई भैया कि जे आँख की काले के पड़लटे भैया का मुझे बहुत छूट से मतलब लमसम 5-6 साल के थे तब से हमारे आँख में कुछ ऐसा ही मतलब खुशी टाइप का होने लगा था। तो मतलब मम्मी पापा सोचे थे जब छोटा है इलाज करा देंगे तो शायद सही हो जाएगा। तो बनारस में दवा मेरा कराया गया, मोरिया हॉस्पिटल कोई करके है हॉस्पिटल, आँख का हॉस्पिटल है। वहाँ पर मेरा ऑपरेशन मतलब 7-8 साल की थी तभी हमारा ऑपरेशन हो गया। वहाँ पे ऑपरेशन हो गया तो पता नहीं कैसे क्या किया ऑपरेशन में, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक की वजह से मेरा आँख का रोशनी चला गया। उसी टाइम 7-8 साल के थे उसी टाइम में चला गया। लेकिन जो बीमारी था वो भी तब भी ख़त्म नहीं हो पाया। जो मांस का बढ़ना था वो अंदर से मांस निकल रहा था, बाहर आ रहा था, वो भी मतलब कंटिन्यू रहा, बढ़ते रहा। बढ़ने के कारण से क्या हुआ था, अभी 2022 हमारा दवाई चल रहा है यहाँ पे। 2022 के लास्ट में हम जब आए थे यहाँ पे तो हमारा स्थिति बहुत ख़राब हो गया था। स्थिति ख़राब होने का कारण ये था कि मतलब पूरा उस मांस के अंदर से ब्लड आ रहा था। ब्लड आने की वजह से पूरा हमारे घर की जो फैमिली है, हमारे घर के लोग हैं, वो पूरी तरह से घबरा गए थे कि ये क्या हो गया, अचानक आँख में से ब्लड आ रहा है। पूरा सब कोई मतलब रोने लगा, सब कोई, हम भी परेशान हुए थे खुद से, ये क्या हो गया, अब क्या होगा। ऐसा भगवान किसी को ना दे, और दे भी दे रहे हैं, सभी भी दे रहे हैं। भगवान तो स्वस्थ दे, सुंदर दे, अच्छा दे, ताकि किसी का परेशानी ना झेलना पड़े। तो हम 2022 के लास्ट में यहाँ पे आए दवाई कराने के लिए यहाँ पे। तो डॉक्टर जांच वगैरह कर लिए सब। जांच नहीं तो उस टाइम हुआ था, हमको लग रहा है कि 70-80 हज़ार का जांच हुआ था उस टाइम। पूरा हमारे पास कागज़ भी है, आप लोग को दिखा भी देंगे। आप सोच रहे होंगे कि हो सकता है कहीं पट्टी लगा करके वीडियो बना रहा होगा। तो ये देखिए दोस्तों, मेडिकल रिसर्च सेंटर फाउंडेशन, कॉलेज रोड, चेन्नई, शंकर नेत्रालय का यहाँ पे लोगो लगा है, देख सकते हैं। और इसमें हमारा सारा चीज़ है, देख सकते हैं। इसमें इतना है, इसमें इतना है, और इसमें है बहुत सारा कागज़ है अभी आपको दिखाएंगे हम। तो क्या हुआ था, ये डॉक्टर जांच वगैरह कर लिया और देख लिया जो कैसे प्रोसेस है। तो एक नियोमाइसिन इंजेक्शन आता है। तो असल में वो मांस को सुखाने के लिए आता है। तो बोला डॉक्टर जी अभी आपको नियोमाइसिन एक इंजेक्शन लगेगा, तो 15,000 उसका कॉस्ट आता है और लमसम 16 इंजेक्शन लगता है। और अभी तक 16 इंजेक्शन बोला जी, 16 इंजेक्शन अभी तक किसी में लगा नहीं है। मिनिमम 5-6 में ठीक हो जाता है। तो हमको तो 5 लगा था। हर एक मंथ पे आकर के उसको लेना पड़ता था। और जानते हैं इधर आने के बाद से मतलब आने जाने खर्चा, रहने पीने का खर्चा कितना बैठ जाता है, आप लोग तो समझते होंगे। और दवा कराए होंगे तो समझते होंगे दवा में कितना कॉस्ट आता है। तो हमको उस टाइम मतलब पूरा मांस को जब सुखा दिया 5 इंजेक्शन दे करके, तो बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा इसको। ऑपरेशन करके जो छोटा सा मांस नीचे बचा था, जो पूरी तरह से सूख गया था, उसको काट करके निकालने के लिए ऑपरेशन करके निकालने के लिए बोला। तो हम और बोला जी आपका आँख में देखिए रोशनी नहीं है, लेकिन आँख आपका इधर उधर घूम रहा है, मूव कर रहा है, इधर उधर घुमाने पे घूम रहा है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आँख आपका उसी में रहेगा, आँख नहीं निकलाएगा। केवल वो मासा जो है छोटा सा नीचे, उसको काट के निकाल देंगे, बस आपका सही हो जाएगा। तो हम लोग भी उस टाइम नहीं पूछे थे मैम आगे चल कोई परेशानी तो नहीं होगी ना। और वो भी उनको भी लगा था कि अब आगे चल के कोई परेशानी ना हो इनको नहीं। तो क्या हुआ जी, ऑपरेशन उस टाइम करके और वो मांस को काट के निकाल दिए। तो कोई दिक्कत नहीं हुआ और हमको उस टाइम डिस्चार्ज करके भेज दिए थे। उस टाइम ऑपरेशन का खर्च लगभग 60,000 रुपया आया था। और जांच वगैरह में बैठ गया था हमारा 80-90 हज़ार। और समझ रहे हैं, और आने जाने रहने खाने का पीने का खर्च कितना है। तो
ऑपरेशन का 60,000 रुपया लग गया था यहाँ पे। उसके बाद से बोला जी अब जा सकते हैं घर, मतलब 3-4 महीने के आकर के अपना चेकअप कराते रहिएगा, ताकि इस आँख पे कोई जोर ना पड़े आपको, या कोई दिक्कत आगे चल के सामना ना करना पड़े इस आँख को। क्योंकि एक आँख आपका सही है, और टाइम से दवा कराते रहिएगा, टाइम से चेकअप कराते रहिएगा, तो हो सकता है मतलब ये आँख एकदम सुरक्षित रहे आपको। मतलब अभी तो आपका लंबा समय है, आपको जीना है बहुत ज़्यादा साल अभी, मतलब आपके पास समय एक आँख रहेगा तभी ना आप आगे का जीवन काट पाएंगे, यापन कर पाएंगे। तो बोले हम जी मैम सही बात है आपका। तो चले गए दवा करा कर, उस टाइम यहाँ से चले गए, उस टाइम ऑपरेशन हुआ था। तो अभी 2 साल तक एकदम बढ़िया था, खूब बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं। पढ़ाई से दिक्कत थी, पढ़ाई कर रहे थे तब दिक्कत हो रहा था, नहीं मोबाइल चलाने में या घूमने फिरने में, मतलब स्क्रीन से कोई दिक्कत नहीं थी हमको। खास करके मैं पढ़ाई ज़्यादा करता हूँ लैपटॉप से और मोबाइल से पढ़ाई ज़्यादा करता हूँ, इसलिए मतलब हम सोचे हो गया होगा। तो क्या वजह अभी 10 दिन पीछे चलिए, जब हम लोग यहाँ पे नहीं आए थे। जब हम लोग यहाँ पे नहीं आए थे तो घर पे थे, तो थोड़ा सा दर्द होने लगा। तो हम मम्मी से बोले मम्मी ऐसा बात है कि देखो ना कपार यहाँ से यहाँ तक और आँख दर्द कर रहा है थोड़ा, पैसा दो, थोड़ा जा करके इलाज करा ले, हो सकता है। और वह तो लोकल डॉक्टर में दिखाएंगे इधर तो सही हो जाएगा। तो इलाज कराए, लोकल डॉक्टर में दिखाए, उधर समस्तीपुर में है एक अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल, जो कि शंकर नेत्रालय के सपोर्ट से चलता है, जहाँ पे हमारे दिखाने के लिए इसी के सपोर्ट से चलता है वो भी। तो वहाँ पे गए थे दिखाने के लिए, तो नहीं थी, वो भी बोला जी आपका जो आँख का प्रेशर है वो बढ़ गया है, और प्रेशर को कम करने के लिए हम लोग दवाई दे रहे हैं, और दवाई से ठीक नहीं होता है तो आकर के आपको यहाँ पे सिकाई करवाना पड़ेगा, सिकाई से आपका दर्द आराम हो जाएगा। ठीक है, तो हम सोचे जब मान लीजिए यहाँ पे दवाई कराएंगे, यहाँ से हम सेटिस्फाइड नहीं है, डॉक्टरों से सेटिस्फाइड नहीं है, कैसे हम अपने आँख को किसी और को छूने दे सकते हैं। जहाँ पे हम दिखा रहे हैं, जहाँ पे हमारा इलाज चल रहा है, और इधर बिगाड़ देगा तो उधर कहेगा तो क्यों तुम उधर जा करके दिखाइए, यहाँ पे चले जाते तो अच्छा हो जाता। इसलिए हम उधर फिर से नहीं गए। समस्तीपुर से जब आए घर तो ज़्यादा दर्द बढ़ गया, बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ गया। घर के लोग सारे लोग परेशान थे, हम इधर उधर छपा रहे थे, मन कर रहा था जी सिर किसी दीवार में लड़ा कर मतलब थोड़ा लड़ा दे, थोड़ा आराम मिले। इतना प्रेशर बढ़ गया था, यहाँ से यहाँ तक इतना दर्द कर रहा था। सारे लोग, मेरे पापा फ़ोन किए थे वीडियो कॉल, पापा रोने लगे, हम भी रोने लगे, मेरे फैमिली में सब कोई रो रहा था, मेरे घर परिवार मेरे इतना सब कोई मतलब मना रहा था, भगवान से मेरे बाबू जल्दी ठीक हो जाए। तो क्या हुआ जी, इमरजेंसी में टिकट हुआ था, इमरजेंसी में टिकट हुआ। पापा बोले जे जाओ तुम अथी, अब जहाँ अथी से जाओगे, ट्रेन से जाओगे तो ज़्यादा समय लगेगा, 3 दिन जाने में लगेगा समय, इसलिए तुम फ्लाइट का टिकट बोले जे मतलब करा लो। ठीक है, इस समय जल्दी चले जाओगे और जा करके इमरजेंसी में दिखा करके अपना इलाज भी करवा लोगे, वो दे देंगे सुई, तो आराम हो जाएगा। इधर का तो सुई या दवा कोई काम ही नहीं कर रहा है, उसमें जो आराम हो वो दे देंगे, तो हो सकता है कहीं आराम हो जाए। तो हम लोग का एक फ़्लाइट मतलब जैसे जिस दिन आना था उस दिन 8 बजे हुआ था सुबह में फ़्लाइट का टिकट, और 2 बजे थी हम लोग का जहाज़ उड़ान भरने के लिए। तो हम लोग समय से ना पहुँच पाने के कारण से वहाँ पे हम लोग का फ़्लाइट कैंसिल हो गया। अब सोचिए उस परिस्थिति में कितना मतलब इधर उधर छपटाना, इतना गिड़ाना, पूरा स्टाफ से मतलब पूरा इतना रिक्वेस्ट की उन लोगों को, पैर पकड़ लीजिए, मतलब सर हमको जाने दीजिए, हमारा हालत ख़राब है, ऐसे बात है, हमारा ऑपरेशन होने वाला है, ये थी अपॉइंटमेंट मिल गया है डॉक्टर का, कैसे भी करके हमको दिखाना है, नहीं तो मतलब क्या होगा भगवान जानते हैं, भैया जाने दीजिए। नहीं माना वो, बोला जी नहीं हो पाएगा। तो पापा से बोले जी पापा देखिए ऐसे बात हो गया। पापा भी सोचे जी साला मेरा लगता है समय ही ख़राब है साला का, इसलिए ऐसा हो रहा है, समय ही ख़राब है। लेकिन फिर कोई ना, पापा बोले जी ठीक है दूसरा टिकट करा लो, हम पैसा किसी से ले करके इधर उधर से करके भेजते हैं। पापा बोले दूसरा टिकट करा लो, तो दूसरा टिकट हुआ। शाम को 6 बजे फ़्लाइट थी हम लोग की, शाम को 6 बजे फ़्लाइट थी और 8 बजे उतर गए हम लोग चेन्नई तमिलनाडु में। वहाँ से जस्ट हम लोग ऑटो पकड़ के सीधा 8-9 बजे, उस टाइम पूरा हॉस्पिटल बंद हो गया रहता है। 8-9 बजे करीब हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ पे बोले सर ऐसा बात है, इमरजेंसी में हम लोग आए हैं और हमारा कुछ समाधान कीजिए ताकि हम इस दर्द से छुटकारा पा सकें। तो जांच की है तो देखिए मतलब आँख का प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया है, आँख का ज़्यादा प्रेशर बढ़ने के कारण से वो दर्द कर रहा है। तो एक इंजेक्शन लगा दी, बोलिए ये तब तक दर्द से तुमको छुटकारा हो जाएगा, और कल आकर के अपना पूरी तरह से जांच वगैरह करा करके मेम से दिखा लेना कि क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। हम बोले ठीक है। मेम थी तो गए जांच कराने के लिए, तो जांच कराने में
3-4 दिन लग गया। तो वो लोग सोच रहे थे और दवा से ठीक हो जाता है तो आँख को नहीं निकालेंगे हम लोग, आँख को नहीं निकालेंगे, प्रेशर कम हो जाता है दवा से तो आँख को नहीं निकालेंगे। कितना भी वो लोग कोशिश किए लेकिन कोशिश उन लोगों का भी विफल रहा और हमारा भी। हम भी सोच रहे थे और आँख मतलब आँख को निकालना पड़ेगा सोच रहे थे, लेकिन फिर भी सोचे चलिए अब निकल जाएगा तो अच्छा ही होगा। कोई मान लीजिए खराब ऑर्गन हमारे शरीर में रहेगा तब जब तक रहेगा तब तक हमको कष्ट पहुंचाते रहेगा, कभी ना कभी हमको क्षति पहुंचाते रहेगा। तो लास्ट में क्या हुआ, जब मेमोरी ऑपरेशन करना पड़ेगा इसको। और 7 दिन तक हम ऐसे दर्द के मारे कपार को वहाँ से पकड़े हुए थे ताकि दर्द से राहत मिले। 7 दिनों तक ऐसे पकड़ करके रखे थे, 7 दिनों तक मेमोरी ऑपरेशन करने के लिए। उसमें इस टाइम अभी ऑपरेशन हुआ है तो खर्च आ गया हमको लग रहा है 45,000 के करीबन, 45,000 के करीबन खर्च आ गया। तो उसमें ऑपरेशन हुआ, सब होश में थे हम, एकदम पूरा होश में थे। एक मतलब में होती का सुई लगा के सुन का सुई लगा करके पूरा ऑपरेशन हुआ था। सब हमको पता चल रहा था क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब पता चल रहा था हमको। लेकिन राधा राधा नाम जब करते करते हमारा मतलब हिम्मत बना रहा। और यहाँ पे आए थे तो सोचे मतलब मम्मी पापा से बात करते रहेंगे तो थोड़ा हिम्मत बंद ही रहेगी। उन लोगों से भी बात करते रहे, फैमिली वालों से भी मतलब घर पे भी बात करते रहे और इधर उधर रिलेशन मतलब इसमें भी बात करते रहे ताकि हमारा हिम्मत बना रहे, हिम्मत ना टूटे। और हुआ ये कि आँख को निकाल करके और इसमें एक थोड़ा छोटा सा दीवार मतलब एक ही टाइप का लगाए हैं, पत्थर टाइप का लगाए हैं। अभी उसको मतलब जगह छोड़े हैं आँख को लगाने के लिए, आर्टिफिशियल जो पत्थर का आता है लगाने के लिए छोड़े हैं। वो बोले हैं जो मतलब हो सकता है 1 मंथ के बाद लगाएंगे आँख। तो अभी तो ये मंडे को जाएंगे तो पूरा ये खोलेंगे, उसके बाद से ऊपर टाका मराया है, नीचे टाका मराया है। तो टाका को काटेंगे और टाका को काट करके उसको मतलब अच्छे से साफ़ सफाई करेंगे। तब देखते हैं जो कब तक हमको बुला रहा है उधर से, फिर से कब बुला रहा है घर से आँख लगाने के लिए। जब भी बुलाएगा तब आना पड़ेगा हमको दिखाने के लिए। लेकिन हमारा कोशिश यही रहेगा कि भगवान किसी को भी दुनिया में भेज रहे हैं तो एक बार अच्छे से मतलब उसको ज़िंदगी दे ताकि वो ज़िंदगी से कम अपने शरीर से लेकर के परेशान ना हो कभी। यहाँ पे आने के बाद से बहुत ज़्यादा मरीज़, आँख का मरीज़ अदर कंट्रीज से आ रहे हैं, अदर स्टेट से आ रहे हैं दिखाने के लिए। मतलब एक मानिए तो आँख का हॉस्पिटल ही एक ऐसा आँख का हॉस्पिटल है जहाँ से देश विदेश से लोग आ रहे हैं दिखाने के लिए, देश विदेश से। और यहाँ पे बोल रहे हैं लोग जी, बोल रहे हैं और जो यहाँ पे आपका इलाज नहीं हो पाया तो इस मतलब इस भारत में कहीं भी चले जाइए आपका आँख का इलाज नहीं हो पाएगा। क्यों बोल रहे हैं ये, क्योंकि ये रिसर्च सेंटर है और यहाँ पे इलाज भी बहुत हेवी होता है, बहुत अच्छी तरह से एकदम पूरा गाइड आपको करते हैं। नए हो या पुराने हो, कोई भी डिसम्यूज नहीं हो सकता इधर उधर, मतलब भटक नहीं सकता है। सब आपको गाइड से भेजते हैं इधर यहाँ पे जाइए, इस डॉक्टर के दिखाने के बाद से यहाँ पे जाइए, पूरा A to Z मतलब लाइन बाई लाइन यहाँ पे पूरा सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ रूल नियम फॉलो होता है। और यहाँ पे मेन बात ये है कि यहाँ पे 1 रुपये का धांधली मतलब इस हॉस्पिटल में नहीं है, थोड़ा सा भी। एक गरीब हो तो या अमीर हो तो सब कोई अपना यहाँ पे इलाज करा सकते हैं। यहाँ पे इलाज कराने के लिए और भी कई सुविधाएँ हैं, चैरिटी वगैरह, उसमें फ्री में इलाज होता है, लेकिन हमको उतना भी मालूम नहीं है। नमस्कार प्रणाम दोस्तों, ठीक है अब वीडियो को बंद कर रहे हैं यहीं पे। आप लोगों को दिखाना था हमारा जर्नी। अब